सबसे पहले तो जिनकी पत्नियां सुंदर हैं वो होशियार हो जाएं। सुंदर अगर आपकी पत्नी है और आप किसी टाइप के नहीं हो, कोई स्मार्ट नहीं हो, कोई स्टैंडर्ड नहीं हो, आपका बॉडी वगैरह, आपका फेस वगैरह बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, तो आपकी बीवी आपको प्यार नहीं करेगी। ये बात उतनी सत्य है जितना गंगा सत्य है, जमुना सत्य है। मैं बताना चाहूंगी, एक आदमी की पत्नी सुंदर मिल जाती है, वो नौकरी पे नहीं जाता है। वो कहता है कि मैं नौकरी पे चला गया तो मेरे पड़ोसी मेरे घर में घुस के बैठेंगे और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए, क्या आपकी सुंदर बीवी होती है तो आप डरते हो? क्या आपकी सुंदर बीवी मिलती है तो आप डरते नहीं हो? आप बताइए, जब सुंदर बीवी मिल जाती है तो घुट घुट के नहीं रहते हो? आपकी सुंदर बीवी मिल जाती है तो आप क्या सुकून से रहते हो? बताना चाहूंगी, प्यार मोहब्बत कद काठी में होता है, प्यार मोहब्बत समानता में होता है, प्यार मोहब्बत स्मार्ट होता है। पति तभी ज्यादा करती है पत्नियां। पहले की सती अनुसुईया नहीं है, पहले की अहिल्या नहीं है कि गौतम बुढ़े गौतम से शादी कर दिया ब्रह्मा जी ने और गौतम नारी अपने पति के लिए झोपड़ी में रहने लगी, महलों में रहने वाली ब्रह्मलोक की गौतम की नारी अहिल्या। आपको पता है, अहिल्या दुनिया में सबसे सुंदर नारी थी। उनको चंद्रमा भी चाहता था, उनको इंद्र भी चाहता था, लेकिन ब्रह्मा ने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उनको? उन्होंने ला करके धरती पे गौतम ऋषि को क्यों दिया? दोस्तों, बताना चाहूंगी, जो फोटो में देख रहे हो, ये सुंदर सी लड़की है, इसका नाम अनु है। अनु की आंख, नैन, नक्श सारा श्रीदेवी की तरह है। इसकी आंखों की चटक देखो, इसकी लिपस्टिक देखो, इसकी बिंदी देखो, इसके चेहरे पे नूर झलक रहा है। बताना चाहूंगी, 2022 में इसकी शादी होती है महेंद्र जी से। महेंद्र जी रहने वाला तोलापारा का था, राजस्थान का। शादी होती है तो गांव में ऐसी बवाल मच जाता है, आंधी आ जाती है, ऐसा तूफान रुक्का काट देता है कि देखो महेंद्र के नसीब तो देखो, कहां से हीरोइन ले आया, कहां से परी ले आया, इतनी सुंदर औरत, इतनी सुंदर औरत। ऐसे धीरे धीरे पूरा मसला गांव में फैल जाता है कि इतनी सुंदर औरत तो किसी की नहीं है। दोस्तों, जो लंगोट के कच्चे होते हैं, जो लंगोट के ढीले होते हैं, वो अन्नू के ताक में रहने लगते हैं। अन्नू छत पे जाती है, अन्नू खिड़की पे जाती है, अन्नू मार्केट जाती है, अन्नू कहीं किसी तरह से दरवाजे पे निकल जाती है। कई सारे लोग उसके दरवाजे के आगे वाली गली पे 15 लोग बैठे रहते हैं। अन्नू को एक झलक देखने के लिए दीवाना रहता है पूरा गांव। ये बात जब महेंद्र को पता चलती है तो महेंद्र टेंशन में हो जाता है कि मेरी बीबी को दुनिया चाह रही है, क्या होने वाला है, क्या कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन बीबी नखरे और दिखाने लगती है, लड़ाई करने लगती है, अपनी वैल्यू समझ जाती है, महेंद्र पे ध्यान नहीं देती है और ज्यादा सजने संवरने लगती है, अपने को निखारने लगती है, योगा करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे शक का जो कीड़ा काटने लगता है। अब धीरे धीरे इन मियाँ बीबी में, क्योंकि जब बाहर से प्यार मिल रहा था, बाहर से मोहब्बत मिल रही थी, बाहर से नौजवान सुंदर सुंदर स्मार्ट लोग मिल रहे थे, तो कोई महेंद्र को प्यार क्यों करता? दोस्तों, इसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे इसको ये मैके में जाके रहने लगती है। वहां पे एक चिड़िया थाना के एक मास्टर जी होते हैं, जिनका नाम रहता है, मास्टर जी का नाम रहता अमर राम। अमर राम को कब नयन मिलते हैं, कब इसको अन्नू को प्यार हो जाता है, और ये बात पूरे गांव में छिपी नहीं रहती है, दीवालों को कान होता है। पूरे गांव में एक तो स्मार्ट औरत और उसके साथ अगर कोई प्यार करने लगे तो पूरे गांव में तो नरक मच जाता है। पूरे गांव के लोग हैरान थे कि चिड़िया थाने का मास्टर, प्राइमरी का मास्टर इतनी सुंदर हीरोइन को पटा ले गया और हम रह गए। सब लोगों का कहना था कि ये तो पटोकली थी, हम लोग तो हाथ नहीं साफ किए, हम लोगों ने तो किसी तरह से कोई बात नहीं की, बस देख देख के आहें भरते रह गए। लेकिन मास्टर तो मतलब लेके चला गया। मास्टर के प्यार में अंधी हुई पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति का कर दिया खात्मा। एक्चुअली क्या होता है, 21 मार्च को रात में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के साथ अब ये अमर राम को फोन करती है कि आइए, अब वो दिन आ गया है कि महेंद्र को दुनिया से विदा कर देते हैं। ये दोनों साथ में मिलते थे।
अमर राम और ये कौन सी अन्नू देवी दोनों मैके में जाती थी। तो मैके में जाती थी तो पेड़ के नीचे, गार्डन में, मंदिर के पीछे, कहीं घर में रात में, इस तरह से दोनों मिलने लगे थे, संबंध भी बनाने लगे थे। अब क्या करती थी, दिन रात चैट करती थी, वीडियो कॉलिंग करती थी, लेकिन अमर राम उसको महेंद्र को जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी, महेंद्र को जरा सा भी प्यार नहीं करती थी। महेंद्र को पता चल गया था, महेंद्र ने क्लेश करना शुरू कर दिया था। पूरे गांव में महेंद्र पे थू थू होने लगी थी, पूरे गांव के लोग महेंद्र पे हंसने लगे थे। और माँ बाप लड़ाई देख देख करके 500 मीटर एक खेत था, उसमें जो कोठरी बनी है उसमें रहने लगे थे। अब माँ बाप भी दूर हो गए, घर खाली पड़ गया। अब अन्नू देवी घर पे बुलाने लगी मास्टर अमर राम को, जो कि थोड़ी दूर पे उनका गांव था, थोड़ी दूर में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। अब इनके घर में खुला रंडी रोना होने लगा था, खुला कोठा खोल दिया गया था। महेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, 12 घंटा के लिए बाहर रहता था। महेंद्र जब आता था तो पूरा चिकनी बन जाती थी नहा धो करके, और दिन में अपने आशिक को घर से आशिकी करके निकाल देती थी। पूरा गांव देखता था, लेकिन गांव कहता क्या, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप कानून तो मोदी जी ने पास कर दिया है। लिविंग रिलेशन नहीं होता तो गांव बोल रहे थे, गांव के लोग बोले पकड़ के मारता। लेकिन जब कानून में साफ लिखा है कि शादीशुदा औरत किसी के साथ फिजिकल हो सकती है, किसी के साथ सो सकती है, किसी के साथ संबंध बना सकती है, तो कोई मतलब नहीं बनता था मेरा डांटने का। मैंने बता दिया था भाई साहब को, महेंद्र जी को, कि बीबी बिगड़ चुकी है, मास्टर की दीवानी हो चुकी है, मास्टर के साथ घूमती है, मास्टर घर पे आता है, पकौड़ियां तली जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों 21 मार्च को ये रात को 2 बजे फोन करती है। वो अपनी बाइक उठा करके, बाइक खेतों से दूर में रख करके, चिड़िया थाने का ये अमर राम आता है। और ये क्या करती है, लड़ाई करते करते तुरंत की तुरंत पैरों पे बैठ जाती है और अमर राम छाती पे बैठ करके उसका गला घोंट देता है। और वो महेंद्र रोता है, गिड़गिड़ाता है, दर्द से छटपटाता है, पैर छूता है, कहता है मैडम जी हमें छोड़ दो। बीबी से कहता तुम हमारी जान हो, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे सुख के लिए काम करेंगे, हमें मत मारो। लेकिन वो तड़पता हुआ पति लोगों को दया नहीं आती है, गिड़गिड़ाता रह गया, पैर छूता रह गया। लेकिन इन दोनों ने मिल करके खाट के ऊपर से उतार करके जमीन में पटक करके गला घोट के मार करके चिड़िया थाने का अमर राम जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था वो भाग जाता है रात को 2 बजे। और ये महिला जो अन्नू होती है अपने पति की बॉडी के पास सोती है, सुबह 10 बजे तक नहीं उठती है। तो 500 मीटर दूर रह रहे खेत माँ आती है, चीखती महेंद्र 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 उठ जा उठ जा। घर में घुस जाती है, कमरे में जाती है तो बीबी बोलती है अभी सो रहे हैं, मत परेशान करो। कोशिश करती है कि दरवाजा बंद कर दे, उनको सोने दे, जिससे कि हमारी सासू अंदर ना जा पाए। लेकिन सासू को डर था कि क्लेश के कारण किसी से फंसी हुई है, पूरे गाँव में गंध मची हुई है, पूरे गाँव में रुक्का पाट रहा है, पूरी तरह से बदबू फैली हुई है बहू की। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर वहर कुछ ऐसा चीज दे दिया हो, ऐसा सोच के अंदर जाती है, नाक के आगे उंगली लगाती, नाक से सांस नहीं आ रही होती, चीखने लगती है। 1 सेकंड में घर से निकली थी बेटे को बुलाने को, 1 सेकंड में छाती फाड़ करके बेहोश हो जाती है। मतलब खुशी 10 मिनट के अंदर इनकी खत्म हो जाती है। माँ हार्ट अटैक की तरह एकदम बिल्कुल तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। अब आप सोच सकते हो, आप लोग कहते हो कि हम तो बड़े सुखी हैं। नहीं भैया, 1 सेकंड में आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकता है काल, 1 सेकंड में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, 1 सेकंड में आपके घर का सिलेंडर फट सकता है, 1 सेकंड में आपका पड़ोसी आपसे गुस्सा होकर चाकुओं से रेत सकता है, 1 सेकंड में आपका बेटा, आप घर से निकल गए, मंदिर गए या पार्क गए या बाजार गए, लौट के दरवाजा खोलते बेटा उस पे लटका, फांसी के उस पे तख्ते पे लटक सकता है। बहुत कुछ अंदर अंदर चलता है, आपको पता कहाँ चलता है। क्या महेंद्र की मम्मी ने सोचा था कि बेटा इस तरह से मर जाएगा? दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस को रो रो के बेहोश हो रही बीबी ने बताया कि हम तो इनके साथ सोए थे, हमें नहीं पता, आज ये उठे नहीं तो अभी मम्मी बता रही मर गए हैं, हमें नहीं पता चला ये कब मर गए। पुलिस तुरंत के तुरंत देखती है, गांव के लोग सब चीख चीख कहने लगते हैं ये तो फंसी थी तो करेक्टरलेस से उल्टा है, खा गई। पुलिस उठा करके लाश देखती है तो लाश के ऊपर इतना ज्यादा मारा गया था, इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, सारे लाल शरीर को कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, 4 उंगलियों के निशान लाल लाल बने थे गले पे। कितना तड़पा होगा महेंद्र। एक सुंदर बीबी पाना क्या जुलम है, एक सुंदर होना क्या जुलम है, क्या शादी करना पाप है? बार बार कहती शादी मत करो, सब लोग आप भगवान की भक्ति करो। जय श्री कृष्ण। हर हर।